नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज का दिन बेहद दिलचस्प है। राजधानी भोपाल में आज कुल 18 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें से 18 कैबिनेट मंत्री, 6 स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री ने आज अपना मंत्री पद की शपथ ली है। कुल 28 विधायकों को इस बार मौका दिया गया है। 7 सामान्य, 12 मंत्री ओबीसी। कुल 28 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है और इसी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव के कैबिनेट का विस्तार हो गया। और इस बार जैसा उम्मीद की जा रही थी, कुछ वैसा ही देखने को मिला है। बड़ी संख्या में नए चेहरों को भी मौका दिया गया है और सभी जातीय वर्ग को साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार में हुई है। कुल 18 कैबिनेट मंत्री, 6 स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्रियों की शपथ, जिनमें से अगर हम जातीय संतुलन की बात करें तो 7 सामान्य, 12 मंत्री ओबीसी वर्ग से, 5 अनुसूचित जाति से तो 4 अनुसूचित जनजाति वर्ग से। और इस बार मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को भी स्थान दिया गया है। पहली बार जीत के आज 6 विधायक मंत्री बने हैं। ग्वालियर चंबल संभाग से 4 मंत्री, इंदौर संभाग से 5। तो ऐसे संभागवार आंकड़े देखने काफी दिलचस्प है। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जुड़ रहे हैं। उनसे और विस्तार से समझेंगे इन मंत्री पद को लेकर जिन नेताओं का चुनाव हुआ उनका भी, और इसके पीछे पार्टी की क्या रणनीति है और जिन्हें स्थान दिया गया उसके पीछे क्या कारण था। ब्रिजेश जी, 28 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली। अब धीरे धीरे आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और कह सकते हैं कि साफ हो रहा है कि जिन नेताओं का चयन किया गया है मंत्री पद के लिए, उसके लिए इसको लेकर पार्टी की रणनीति क्या थी? देखिए अभिषेक, डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल ने आज आकार ले लिया है। 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इसमें 12 मंत्री ओबीसी के हैं, 7 सामान्य वर्ग से आते हैं, 5 अनुसूचित जाति से आते हैं, 4 अनुसूचित जनजाति से आते हैं और खास बात 5 महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है, जातीय संतुलन साधा गया है। लोकसभा को देखकर ये तस्वीर एक तरह से इस तरह से बनाई गई है ताकि इसका लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। तमाम वर्गों को खासकर फोकस दिया गया है ओबीसी पर। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जिस तरह से बीजेपी निर्णय ले रही है, तमाम जातियों को क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश इसमें की गई है ताकि इसका चुनाव में फायदा मिल सके। भविष्य में अब जिस तरह से पोर्टफोलियो बटेगा उस हिसाब से देखा जाएगा कि मंत्रिमंडल में कौन सबसे ज़्यादा वजनदार होगा। सिंधिया खेमे से भी 3 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हम यदि क्षेत्रीय वार देखें तो मालवा निवाड़ से 7 हैं, महाकौशल से भी 7 लोगों को मंत्रिमंडल में लिया गया है, मध्य भारत से 6 हैं। सबसे ज़्यादा जो दबदबा हम कह सकते हैं मालवा निमाड़ का और महाकौशल का है। मध्य भारत से 6 लोगों को मंत्रिमंडल में लिया है, ग्वालियर और बुंदेलखंड से 4 लोगों को। तो हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है, साथ में हर जाति को साधने की कोशिश की गई है ताकि इससे लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। जो ओबीसी की राजनीति अब देख रहे हैं चल रही है विपक्ष के द्वारा पूरे देश में, बिहार से जो उठी है जातीय जनगणना की, उसको ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का चयन जो दूरगामी दृष्टि को एक तरफ इशारा करता है कि बीजेपी लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह से रणनीति बनाती है। चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, चाहे मुख्यमंत्रियों के चयन की बात हो, चाहे योजनाओं की बात हो, और महिलाओं को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ रही है बीजेपी, चाहे लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लागू की हो या लोकसभा में 33% आरक्षण का जो बिल पास किया हो। आप देखिए कि महिला मंत्रिमंडल में पिछली बार 3 महिलाएं थीं, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़कर 5 हो गई है। तो धीरे धीरे उस दिशा में भी कदम बढ़ाती हुई बीजेपी दिख रही है। संगठन सरकार का तालमेल बिठाकर लोकसभा चुनाव में वो ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल करना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा है 28 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। टोटल 29 सीटों में से एक सीट जो छिंदवाड़ा की रह गई है उसे भी हासिल करने का जतन इसमें देखा जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा महाकौशल से 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है। नर्मदापुरम संभाग की हम बात करें तो यहाँ जरूर इस बार किसी का मंत्रिमंडल में किसी को भी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि पूरे जिलों को समावित किया नहीं जा सकता है, इस वजह से कुछ जिले तो रहना ही है। आगे भी जो 4 पद रखे हैं वो इस लिहाज से ही रखे होंगे कि लोकसभा के चुनाव के बाद भविष्य में वहाँ पे उनकी पूर्ति की जा सके। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल के जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो जातीय संतुलन साधने के लिए, क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। अभिषेक जी, ब्रिजेश जी, इस मंत्रिमंडल विस्तार में ये चीज़ भी काफ़ी दिलचस्प है कि 10 ऐसे जो पूर्व मंत्री थे उन्हें स्थान नहीं दिया गया जो इस बार भी जीत के आए,
और ये भी दिलचस्प है कि 6 नए विधायकों को भी स्थान दिया गया। तो जो बात की जा रही है कि एक नई जनरेशन खड़ी करने की जो कोशिश हो रही है, थर्ड जनरेशन, जिस तरह से हमने देखा छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय की सरकार में जिस तरह से युवाओं को स्थान दिया गया, उसी तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी अब नए चेहरों को स्थान दिया जा रहा है। और कह सकते हैं कि पार्टी भविष्य को मद्देनजर रखते हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार में ये फैसला लिया गया। निश्चित तौर पर जो आपने जिक्र किया है कि नए और पुरानों का अनुभव का एक तरह से, जिस तरह से हमने देखा है कि पुरानों को लिया गया है, शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल 6 मंत्रियों को जगह मिली है, लेकिन 10 को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इनमें बड़े नाम भी हैं, गोपाल भार्गव है, भूपेंद्र सिंह है, हरदीप सिंह डंक है, जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से नए युवाओं को मौका दिया गया है, वरिष्ठों को जो पहले भी कई बार मंत्री रह चुके हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय का हम बात करें, वो उमा भारती सरकार में भी मंत्री रहे हैं, शिवराज सरकार की 2 कार्यकाल में भी रहे हैं, गौर साहब के कार्यकाल में भी रहे हैं। इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, बेटे ने चुनाव लड़ा था। अब जब उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा है तो आप देखिए कि मोहन यादव की कैबिनेट में फिर उनको जगह मिली है, लेकिन गोपाल भार्गव लगातार रहे हैं मंत्रिमंडल में, इस बार उनको जगह नहीं दी। पार्टी ने ऐसे पहले ही संकेत दे दिए थे प्रोटेम स्पीकर बनाकर उनको। तो आप देखिए पुराने लोगों को भी जगह दी गई है, लेकिन साथ साथ नए लोगों को भी मौका दिया गया है। तो 10 जो पुराने मंत्री थे उनकी जगह न देकर नए युवाओं को मौका दिया गया है, और 6 पुराने जो शिवराज कैबिनेट में मंत्री थे उनको भी शामिल किया गया है, जिनमें खुद मुख्यमंत्री शामिल है, दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नए युवाओं को आगे लाकर एक तरह से अनुभव के साथ उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि वो भी सीख सके और नई पीढ़ी तैयार हो सके। ये पार्टी का एक निर्णय हो सकता है इस आधार पर कि नई जनरेशन को तैयार किया जा सके। अनुभव के साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनको सीखने को मिलेगा और भविष्य की लीडरशिप तैयार होगी। अभिषेक जी, ब्रिजेश जी, एक दिलचस्प चीज़ ये भी है कि जो तस्वीर है 28 मंत्रियों की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, उसमें आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय से लेके प्रहलाद पटेल और इतने तमाम बड़े बड़े चेहरे इन तस्वीरों में। सर, अब तो सवाल यही उठ रहा होगा कि अब किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। सबसे दिलचस्प यही देखना होगा, क्या अनुभवी नेताओं को बड़े विभाग दिए जाएंगे या फिर युवा नेताओं को मौका दिया जाएगा। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या हो सकती है पार्टी की रणनीति इस पर? निश्चित तौर पर जो पोर्टफोलियो की आपने बात की है, मंत्रियों को कद को देखकर ध्यान में रखा जाएगा, उनके अनुभव को लाभ हेतु किस तरह से उनका अनुभव का प्रदेश को फायदा मिल सके, ऐसे विभाग उन्हें दिए जा सकते हैं, वजन के हिसाब से भी विभाग दिए सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी चौंकाने वाले निर्णय लेती है, तो हो सकता है कि नए लोगों पर भी दाव खेला जा सके। ये जल्दबाजी होगा कि भी हम पोर्टफोलियो के बारे में जिक्र कर सकें। पार्टी ने निश्चित तौर पर जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार में समय लगाया, पोर्टफोलियो भी लगभग तय हो गए होंगे और अगले 1-2 दिन में, हम कह सकते हैं 24 घंटे में भी ये तस्वीर सामने हो सकती है किसको क्या मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि इसका भी ख्याल रखा जाए कि जो वजनदार नेता शामिल हुए हैं, वजनदार मंत्री हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे प्रहलाद पटेल हों, उनके अनुभव को प्रदेश में किस तरह से लाभ लिया जा सकता है, उन विभागों को उनको दिया जा सकता है जो कि सीधे जनता से टच में होते हैं और जिनका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। जो योजना महत्वपूर्ण योजना है उनका भी फायदा पार्टी को मिल सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने निश्चित तौर पर डिसीजन लिया होगा कि पोर्टफोलियो किसको किस आधार पर दिया जाएगा। पिछली बार की बात अलग है कि जिस तरह से सिंधिया खेमा टूटकर आया था, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुआ था, तो इस आधार पर पोर्टफोलियो उस जो वादे किए गए होंगे जो कांग्रेस से आए थे विधायकों, उसके अनुसार बटे थे। लेकिन इस बार में ऐसा देखने को नहीं मिल सकता है। इस बार पोर्टफोलियो भी पार्टी ने लगभग नेताओं के कद और अनुभव को आधार रखते हुए निर्णय लिया होगा इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सिंह विस्तृत जानकारी के लिए। तो 28 नेताओं ने आज मंत्रिपद की शपथ ली है विधायकों ने, और अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के आने वाले 5 साल के भविष्य की ये तस्वीरें हैं, किन नेता को कौन सी जिम्मेदारी मिलती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।